माटी के नायक पार्ट 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे लाल रणविजयनाथ सहदेव के बारे में, जो न केवल झारखंड निर्माण आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बल्कि नागपुरी साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये नागवंशी परिवार से जुड़े हुए थे। चलिए जानते हैं कि कैसे एनी होरो के साथ मिलकर ये झारखंड निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। एनी होरो के बारे में आपको पार्ट 2 में ऑलरेडी बताया गया है। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में राज्य के कई लोगों ने तन मन से आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें एक थे लाल रणविजयनाथ सहदेव। जयपाल सिंह मुंडा ने जब झारखंड पार्टी का गठन किया और फिर उसका विलय कांग्रेस में हो गया, उस समय लाल रणविजय ने आंदोलनकारी एनी होरो के साथ मिलकर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी को बचाए रखा और इस तरह से झारखंड निर्माण आंदोलन को वो आगे लेके चलते हैं। झारखंड बनने के बाद उन्होंने होरो से अलग होकर झारखंड पार्टी अलग से संचालित की। गुमला के पालकोट में नागवंशी परिवार में जन्मे लाल रणविजयनाथ सहदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 4 दशक तक वकालत की। इस दौरान कविताएं और कहानियां भी लिखी। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए कई वीर रस के नारे लिखे जो आंदोलनकारियों में जोश भर देते थे। वे आजीवन झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे। आगे इनके बारे में बताया जाता है, पेशे से वकील लाल रणविजयनाथ सहदेव कवि और लेखक तो थे, उनके अंदर एक कलाकार भी छिपा हुआ था। नागपुर में कविताएं लिखते थे, गीत भी गाते थे। अपने गीत और लेखनी से जोश भरने का काम करते थे। सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की वजह से वे झारखंड के सम्मानित आंदोलनकारियों में गिने जाते हैं। लाल रणविजयनाथ सहदेव 60 के दशक में झारखंड आंदोलन से जुड़ गए। होरो के साथ कंधा से कंधा मिलाकर झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा भी दी। आगे बताया जाता है, वे 500 से अधिक कविताएं लिखी जो वीर और श्रृंगार रस से संबंधित थी। लाल रणविजयनाथ सहदेव का जन्म 5 फरवरी 1940 को गुमला के पालकोट के लालगंज गांव में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मीनाथ सहदेव थे। इनका संबंध नागवंशी परिवार से था, जो कि पहले आपको बताया गया है। रणविजयनाथ सहदेव ने 500 से अधिक नागपुरी कविताएं की रचना की। उनकी रचनाओं में लोगों के रोंगटे खड़े कर देने की ताकत है। उनकी रचनाओं में ठेठ नागपुरी शब्दों का विन्यास और संयोजन था जो लोगों को सहज आकर्षित करता था। वे मूलतः वीर रस के कवि थे। वे अच्छे गायक भी थे। लाल रणविजय सहदेव जागी जवानी चमकी बिजूरी पुस्तक में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता वाली रचनाएं मिलती हैं। वे कवि के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे। क्रांतिकारी वीर रस के नागपुरी कवि लाल रणविजयनाथ सहदेव की रचनाओं में काफ़ी धार थी। उन्होंने अपनी रचनाओं से झारखंड आंदोलन में जान फूंकने का काम किया। इस पार्ट में एनी होरो के बारे में चर्चा किया गया है। यदि इसके बारे में आप डिटेल पूर्वक जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 को आप जाके जरूर देखिए।